कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। हर हर महादेव, जय श्री राम। कल हमने श्रवण किया कि श्री वाल्मीकि जी ने बताया कि राम जी का निवास स्थान कहाँ है। अब आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासु, मन सोराउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनिवर भवन देखाए, वचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाया। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुभासु। सेल सुहावन कानन चारु, के करि के हरि मग विहग विहारु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वहाँ हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अति प्रिया निज तप बल आनी। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अर्थात हे राम, वहाँ पर पवित्र नदियाँ हैं। वह पवित्र नदी है जिसके पुराणों ने प्रशंसा की है, और गंगा जी, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी, और वह गंगा जी की धारा है। उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करहि जोग जप तप तन कसही। चलहु सफल श्रम कब सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम, चलिए और सबके परिश्रम को सफल कीजिए। पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव दीजिए। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई। आई नहाए सरित बरसिय, समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहेहु लखन बल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठादरु। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिस फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारों को देखा, और उसके चारों ओर धनुष जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कलिसा उजुनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकैन गात मार मुठभेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष के प्रत्यंचा डोरी है। शम दम दान बाण कलयुग के समस्त पाप अनेकों, उसके अनेकों हिंसक पशु है। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ देख रावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान हवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात वेश सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए। बरनि न जाई मंजू दुई साला, एक ललित एक लघु एक विशाला।
सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। एक बड़ी सुंदर और छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजर रुचित निकेत, सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतु राजु समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहा है। मास पारायण करने वालों के लिए 70वां विश्राम है। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला, राम प्रणाम कीन सबका, मुदित देव लहि लोचन लाहु। उस समय देवता नाग किन्नर दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरषि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनात बय हम आजू, करि विनती दुख दुसह सुना, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने दुसह दुख सुनाए और दुखों का नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि मुनि आए, आवत देखे मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर लाई उरलेहि, सुफल होन हित आशीष देहि, सिय सौमित्र छवि राम दिखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। यथा जोग सन मानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही सुचंद। अर्थात प्रभु श्री राम ने यथा योगी सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ जप योग और तप करने में लगे। यह सुधि कोल किरातन बाई, हर्ष जनु नवन दिगर आई, कंद मूल फल भरि भरि दोना, चले रंक जटु जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल और भीलों ने पाया तो वे हर्षित हुए, मानो नवनिधियों ने उनके घर पर ही आ गई हो। वे दोनों में कंदमूल फल भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन मह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछहि मगु जाता, कहत सुनत रघुबीर निगाह, आई सबनि देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहि अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जह तह ठार, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्रलिखे से खड़े। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की झलकी बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन्माने, प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोर, वचन बिनत कहहि कर जोरी। श्री राम जी ने उन सब को प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनात भये,
अब हम नात सनात सब बये देखी प्रभु पाय। भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंत पहारा, जह जह नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। अर्थात हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य है। वे वन में विचरने वाले पक्षी पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख दरस भरि नयन तुम्हारा। कीनवा सुफल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाग बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सी, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़, वन, पहाड़, गुफाएं, खो, दरे सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम ही आहेर खेलाऊब, सर निर्जर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकु जब आय सुदेता। हम वहाँ वहाँ आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक के हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा एन। वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। अर्थात जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। सिया राम कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।